चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां राजस्थान की सियासत में कौन सही कौन गलत। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को धौलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने अपने बयान के जरिए एक तीर से दो निशाने साध दिए। सचिन पायलट पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलकर और बीजेपी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ कर सियासी भूचाल ला दिया है। बताएंगे आपको आगे। वसुंधरा सिंधिया ने कहा हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। क्या गलत किया उन्होंने? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बताया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि सचिन पायलट के साथ 18 कांग्रेसी विधायकों की बगावत के समय वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई। गहलोत के इस दावे को लेकर अब सियासी जानकार 2023 विधानसभा के पहले का मास्टर स्ट्रोक तक बता रही हैं। कैसे, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने। ने दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस पर बढ़ रहा था। कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने। क्या गलत किया उन्होंने? वहीं गहलोत के दावे को झूठा बताते हुए वसुंधरा राजे ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव हारने के डर से ऐसा बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। जीवन में मेरा जितना अपमान अशोक गहलोत ने किया कोई नहीं कर सकता। वे 2023 में चुनाव में होने वाली ऐतिहासिक हार से बचने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है। रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज करवाएं। सच तो ये है कि अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और कम होती जनाधार के कारण बुखलाहट में उन्होंने ऐसी मर्यादित और झूठे आरोप लगाए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार करते हुए अशोक गहलोत को झूठा बताया। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए अशोक गहलोत हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं। राहत शिविर के नाम पर पॉलिटिकल भाषण देकर के आप जनता को गुमराह करने के कितने भी प्रयास करें, लेकिन राजस्थान की जनता ये मानस बना चुकी है और अब की बार कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर समेट करके छोड़ने वाली है। आदरणीय वसुंधरा जी हम सब की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार अध्यक्ष रही हैं। उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए
और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को जो है को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना। मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। वहीं इस पूरे चक्रव्यूह के बाद राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी अपना पुराना राग फिर लाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया। उस समय 3-3 एफआईआर दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहां उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बागाये आरोप लगा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूं कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल एक बयान इस आधार के ऊपर दिया कि मेरी सरकार को गिराने के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ये लगे हुए थे और मेरी सरकार को बचाने का काम किया वो वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने किया। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का ये साइड इफेक्ट बाड़मेर के अंदर सचिन पायलट की सभा के बाद में आया है और अगर मुख्यमंत्री जी के पास प्रमाण है तो उन प्रमाणों के आधार के ऊपर उन विधायकों के खिलाफ क्यों नहीं आप एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करते हो जिन्होंने पैसे लेने का काम किया? और आप में अगर हिम्मत और हिमाकत है तो क्यों नहीं आप ही के गुट के माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा ऐसे विधायक आपके पास सूचीबद्ध है, चिन्हित है, तो उनको पार्टी की सदस्यता से निलंबित करने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? 2020 का राजनीतिक घटनाक्रम। अशोक गहलोत 2020 के जिस राजनीतिक घटनाक्रम की बात कर रहे हैं उसके लिए आपको अतीत में जाना होगा। बात जुलाई 2020 की है, जब उमस भरी गर्मी में राजस्थान का सियासी पारा ऐसा चढ़ा कि हर कोई हैरान रह गया। 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और उन्हें अपनी ही पार्टी के 19 विधायकों का साथ मिला। इन विधायकों के साथ पायलट गुरुग्राम के मानेसर स्थित रिजॉर्ट में पहुंच गए। 12 जुलाई को पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के अल्पमत में आ जाने का ऐलान कर दिया और सरकार को गिराने के संकेत देने लगे। वहीं गहलोत के समर्थन में 80 से ज्यादा विधायक जयपुर के एक होटल में शिफ्ट किए गए। सचिन पायलट के बगावत की वजह। तब सचिन पायलट की बगावत की वजह राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक नोटिस को बताया गया, जिसे विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में भेजा गया था। पायलट गुट ने आरोप लगाया कि गहलोत के इशारे पर ही नोटिस भेजा गया। सचिन पायलट ने यह भी आरोप लगाया था कि सरकार में होते हुए भी उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही है। 14 जुलाई को पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। कयासबाजी शुरू हो गई और कहा जाने लगा कि पायलट भी सिंधिया की राह पर जा सकते हैं। पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला करने लगी और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाने लगी। वहीं बीजेपी भी पलटवार करने लगी। जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था तो वसुंधरा राजे ने चुप्पी साध ली थी, जिसके बाद कई मायने इसके निकाले गए। कहा जाता है कि चुप्पी के जरिए वसुंधरा ने आलाकमान को साफ संदेश ये दिया था कि वो सचिन पायलट को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगी। राजस्थान के सियासी हलकों में माना जाता है कि भले ही गहलोत और राजे अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। गहलोत ने कैसे बचाई सरकार? ये सियासी घटनाक्रम करीब 1 महीने तक चला और बगावत के इस खेल में अशोक गहलोत ने गांधी परिवार को भरोसे में लेते हुए विधायकों को एकजुट कर लिया। इतना ही नहीं, दूसरे दलों और अन्य विधायकों को भी अपने पाले में खड़ा कर दिया। अगस्त 2020 के दूसरे सप्ताह में सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर बातचीत के बाद कुछ शर्तों पर सचिन पायलट मानने के लिए राजी हुए। 14 अगस्त 2020 को गहलोत बहुमत साबित करने में कामयाब रहे। इसी तरह राज्य सरकार का आया सियासी संकट टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
दोस्तों, इस साल के आखिरी में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट पर हमलावर होना और राजस्थान बीजेपी की वरिष्ठ नेता और इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ करने की क्या वजह हो सकती है, इसको समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ सचिन पायलट पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलकर और बीजेपी की पूर्व वसुंधरा राजे की तारीफ कर सियासी भूचाल ला दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि 2020 में मानेसर जाने वाले 10-12 करोड़ रुपए बीजेपी से लिए थे, जिसे अमित शाह न तो मांग रहे हैं और न ही लौटा रहे हैं। वो तो भला हो वसुंधरा राजे और उनके 2 विधायकों का, जो उनके साथ देने से हमारी सरकार बच गई। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जिससे पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। अब राजनीतिक गलियारों में लोग पूछ रहे हैं कि अशोक गहलोत ने सियासी संकट के 2 साल बाद ये आरोप फिर से क्यों लगाए हैं। तो माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद गहलोत और पायलट के बीच आखिरी दौर की निर्णायक लड़ाई शुरू होने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर हमलावर होने के पीछे कई वजहें हो सकती है। पहली बड़ी वजहों में 2 दिन पहले यानी कि 6 मई को गहलोत के मारवाड़ इलाके के बाड़मेर में सचिन पायलट की रैली को माना जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए। कांग्रेस में मारवाड़ यानी जोधपुर के इलाके में अशोक गहलोत का एक छत्र राज रहा है, जिसे कभी किसी ने चुनौती नहीं दी। सचिन पायलट ने मंच पर सभी बड़े नेताओं को इकट्ठा कर लिया था। पायलट पर हमलावर होने की दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि बाड़मेर में पायलट के दिए गए बयान। बाड़मेर की रैली में एक बार फिर से वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार मसले पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, किसी को बुरा लगता है तो लगे। राजस्थान में परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक की जांच में आखिर देरी क्यों हो रही है। आज देश प्रदेश में कहीं लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हो सकता है किन्हीं लोगों को बात पसंद नहीं आई हुई, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा, और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह हमको ये भ्रष्टाचार खा रहा है। आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है, न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं। उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जिनका दिल दुखे, जिनको 10,000 की 50,000 की कीमत का पता हो। अशोक गहलोत के पायलट पर हमलावर होने की तीसरी मुख्य वजह गहलोत खेमे को लगता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस आला कमान कोई फैसला ले सकते हैं। सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसकी कारण अशोक गहलोत इससे पहले सचिन पायलट को पूरी तरह से संदिग्ध बनाना चाहते हैं। पायलट पर हमलावर होने का चौथा बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट ने चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर को हायर किया है, और हो सकता है कि वो कांग्रेस से अलग होकर अपनी कोई पार्टी बना ले, जिससे कांग्रेस को डैमेज हो। अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की तारीफ कर बीजेपी में उनकी स्थिति को खराब कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान में नाथद्वारा और आबू रोड आ रहे हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे की बीजेपी से गद्दारी की बात कहकर फंसा दिया है। नाराज वसुंधरा ने रात 11 बजे के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी तारीफ को गहलोत की साजिश करार दिया है। वसुंधरा राजे के नाम लेने के पीछे की बड़ी कई वजह बताई जा रही हैं, जिसमें पहली बड़ी वजह वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की सबसे मजबूत जनाधार वाली नेता हैं। वसुंधरा की बीजेपी के प्रति निष्ठा संदिग्ध कर देने से वो जनता और अपनी पार्टी के बीच अपने आप कमजोर हो जाएंगी। वसुंधरा राजे बीजेपी की एकमात्र ऐसी नेता है जिनकी पकड़ पूरे राजस्थान में है। वसुंधरा की तारीफ की दूसरी बड़ी वजहों में माना जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद वसुंधरा राजे के बीजेपी में चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दी जाएगी और बीजेपी को लीड कर सकती है। वसुंधरा राजे ने गहलोत को 2 बार बुरी तरीके से शिकस्त दी है। वसुंधरा समर्थक 2 विधायकों कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा का नाम लेकर बीजेपी में वसुंधरा के प्रति शंका को और गहरा कर दिया है। वसुंधरा की तारीफ की तीसरी बड़ी वजह 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत बीजेपी को डिफेंसिव मोड में लाना चाहते हैं। वसुंधरा के बारे में खुलासे के लिए गहलोत ने उनके घर धौलपुर की रैली को जानबूझकर चुना है ताकि घर में कमजोर किया जा सके। वसुंधरा जी की तारीफ की चौथी बड़ी वजह वसुंधरा राजे पिछले कुछ दिनों से गहलोत सरकार पर हमलावर हो रही थी और जनता के बीच लगातार दौरे भी कर रही थी। अशोक गहलोत को लगा कि वसुंधरा और बीजेपी के बड़े नेताओं में संबंध सुधरेंगे तो वसुंधरा राजे की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा। वसुंधरा की तारीफ की 5वीं वजह अशोक गहलोत के खुलासे के बाद बीजेपी वसुंधरा से नाराज होती है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कांग्रेस को फायदा होगा। ऐसे समय में जब गहलोत को सचिन पायलट और वसुंधरा लगातार चुनौती दे रहे हैं, ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा अशोक गहलोत अपने इस सियासी दांव में कितना कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अशोक गहलोत के दिए सियासी बयान का कांग्रेस को आने वाले समय में फायदा होगा या गहलोत अपने दिए बयान से ही हिट विकेट हो जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। वसुंधरा सिंधिया ने कहा हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। क्या गलत किया उन्होंने?